एक राम कुमार जी हमारे सुपौल से, राम कुमार राय जी हैं, एक बार उनको टिकट देने का काम उन्होंने किया। आज तक न हमारे मतलब हमारे समाज को एमएलसी में या अन्य राज्यसभा में या अन्य कई बोर्ड में भी स्थान देकर उसका सम्मान उनको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनोज कुमार देव। चलते हैं खबर की ओर। खबर है नरपतगंज से और हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं जो नरपतगंज का जो है बीजेपी नेता जो है, वरिष्ठ नेता, जो कि आज 40 वर्ष 50 वर्ष से जो है उसके कार्यकाल में जब से शुरुआत हुआ है बीजेपी के बिहार में, तब से जो है उनके साथ हैं और उनकी जो है कार्यकाल संभाल रहे हैं। अभी तक इनको जो है आमार समाज से आते हैं, फिर आमार समाज का कई बार बैठक भी हो चुका है। अभी तक में क्या क्या निर्णय हुआ है और 2025 की विधानसभा चुनाव में सर को जो है जो बोले हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे भी, और अभी तक मौका भी नहीं मिला है। क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आप जानेंगे। सबसे पहले तो मेरा चैनल में आपको स्वागत। जी, आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। जी सर, बताइए कि आप बहुत सालों से जो है बीजेपी में कार्यरत हैं और कई बार जो है आमार समाज की बैठक भी हो चुकी है। यहाँ से जो है आप लोग पहले भी बताए हैं कि नीचा से लेकर सदन तक जो है हम लोग लड़ेंगे और हम लोग को जो है अवश्य जो है सुनाई होगा। तो क्या हुआ अभी तक में सर? आमार समाज के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पूरे बिहार में जग चुका है। सभी जगह जिला स्तर पर हमारा संगठन बन चुका है और हमारा भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष के नेता, अन्य दल में भी जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं पूरे बिहार में, वह भी एक संगठित हो चुके हैं। कहीं पर पूरे बिहार में कहीं स्थान हम लोगों का नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को चेताना चाह रहे हैं वक्त रहते हुए कि आप जग जाइए, वरना आपको इसका हश्र भोगना होगा। चूँकि सभी लोग ये मुख्य दर्शक होकर देख रहे हैं कि आमार समाज के लोगों को स्थान मिलता है अथवा नहीं। हम भी आमार समाज से, चूँकि आप समीकरण की बात करके आप लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं, सिंबल देते हैं। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि चुनाव सिंबल जीतती है, व्यक्ति नहीं। और आप लोग वहाँ गलती करते हैं कि व्यक्ति का चयन करते हैं, चूँकि वह पैसे वाले मोटे हैं कि नहीं। आप गरीब व्यक्ति को भी देखे होंगे, अच्युत ऋषिदेव जैसा कार्यकर्ता भी, जिसको रहने के लिए ढंग से घर नहीं था, वह भी सिंबल पर चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी की भी कई उदाहरण है जो अचानक टिकट मिला और पद्म पराग रय बेनू जी को, और वह चुनाव जीता। तो सिंबल चुनाव जीतती है। हमारा कहने का मतलब है कि आमार समाज भी हम बाहुल्यता में हैं। फॉरेस्टगंज में 50,000 मेरा मतदाता है। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे अपने शीर्ष नेताओं को कि आप हमारे ऊपर, हमारे जात के ऊपर आप ध्यान दीजिए और हमको अपना अधिकार दीजिए। और बिहार में जो हम आपको बिल्कुल आंख मूंद करके समर्थन देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आप पर भी हमारा पूरा निष्ठा बनी रहे, विश्वास बनी रहे और इस पर आप ध्यान देंगे, ऐसा हम आपको कहना चाहेंगे। सर, इतना वर्षों से जो है आप बीजेपी में हैं, अभी तक आपको मौका क्यों नहीं मिला? इसका क्या कारण है? देखिए, आमार समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। आज की राजनीति की दौर में 10 से 15 साल के दौर में, चूँकि हम लोग जब एक्टिव हुए, राजनीति को नज़दीक से समझे कि भागीदारी जरूरी है, जात पात करने लगे लोग और उस आधार पर लोगों का विकास होना शुरू हुआ। तो चूँकि इस परिस्थिति में हमारी बात को प्रदेश में रखता कौन, सेंट्रल में रखता कौन, हमारे अपने नहीं होने के कारण हम लोग को प्राथमिकता नहीं मिली, जिसके वजह से हम लोग जो है जहाँ का तहाँ रह गए और निष्ठा बनी रही कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता देश को मिला, माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता देश को मिला। उनके कार्यकाल में देश का चहुमुखी विकास हुआ, विदेशों में हमारी साख बढ़ी। तो निस्संदेह ही जो बुनियादी सुविधा है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, जो है शौचालय की व्यवस्था या प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा, किसान को सम्मान निधि की सुविधा, लोगों को लगा जो इससे अच्छा नेतृत्व और कुछ नहीं हो सकता है। लोगों को जमीनी सुविधा मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान रहा।
हम लोगों का भी रुझान, हमारे जात का आंख मूंद करके रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शीर्ष के नेताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वह जो है हमारे जात पर हम अमात समाज की ओर ध्यान दे और हमारी बहुलता भौरवी विधानसभा में है और प्रत्याशी बनाए, ताकि मतलब हम लोग की भी सहभागिता राजनीतिक दल में हो सके और आप पर आस्था बनी रहे। आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या आपको फॉरबिसगंज से टिकट मिल सकता है? निस्संदेह ही हमारा जो शीर्ष का नेता है उनका आश्वासन भी है कि आप पर विचार किया जा रहा है। हमने प्रदेशों में अपनी बात को रखी है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का भी, कि आप इस क्षेत्र के हैं, किशनगंज के हैं, आपको अररिया जिला की हर विधानसभा की जानकारी जमीनी स्तर की है। आप सभी को व्यक्तिगत रूप में जानते भी हैं, आपसे व्यक्तिगत हमारी मुलाकात भी है। आपने ये कहा था कि उमा जी इस बार रहने दीजिए, आगे बार हम आपके लिए सोचेंगे। तो सौभाग्य से आप प्रदेश का अध्यक्ष भी बने हैं और आपको मौका है कि इस बार हम लोगों को भी हमारी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे अमात समाज का पूरे बिहार में एक साख बनी रहे। एक व्यक्ति को आप बनाते हैं तो पूरी साख, मतलब लोगों का, अमात समाज का साख आपके प्रति बनी रहेगी और आपका विश्वास हमसे जुड़ा रहेगा, हमारी भी भागीदारी राजनीतिक में बनी रहेगी। अंत में सर जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के जितना भी वरिष्ठ नेता है, छोटे नेता है, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं। मैं सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि अपने ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक जो संगठन का आदेश होता है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाना है और पार्टी के प्रति आस्था बनाए रखना है। चूँकि जो नेतृत्वकर्ता हम लोगों को देश में मिला है वह भविष्य में मिलेगा कि न मिलेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो है सबको एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना है। आप सभी सुने, आप सभी इस बातों से कितना सहमत है, अपने अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।